नहीं करेगा अनुज श्रुति से शादी, आज दे दिया इसका सबूत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा में अनुज की तरफ से ये बात जब अनुपमा के सामने आई तो इस बात का यकीन होने लगा है कि अनुज श्रुति से शादी नहीं करेगा, क्योंकि आज जिस तरह उसने श्रुति को काउंटर किया, चाहे वो शादी की बात टालने के लिए हो, चाहे अनुपमा की इज्जत के लिए हो, मगर उसने श्रुति को काउंटर किया। वो अलग बात है, श्रुति आगे बहाना बना गई, मगर अनुज की तरफ से ये काउंटर आना बड़ा ही जरूरी था। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज शुरू से ही श्रुति से शादी नहीं करना चाहता। एक समय होगा जब अनुज को लगता होगा कि अनुपमा मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगी, तब उसने सोचा होगा कि मां चाहिए मेरी बेटी को, और शुरू से अच्छी मां अब उसको मिल नहीं सकती, ये बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं एंगेजमेंट कर लेता हूं अपनी बेटी के लिए। क्योंकि इमोशनली तो वो सिर्फ अनुपमा से ही जुड़ा हुआ है, उसी को अपनी पत्नी मानता है। आध्या की मां एक टाइम पे शुरू को समझ सकता है, मगर अपनी पत्नी कभी नहीं सोच सकता, क्योंकि अनुज का हम ऐसे ही देखते आए हैं कि जल्दबाजी में डिसीजन ले जाता है। तो आज अनुज ने वही बात कही जो शुरू से उसके मन में थी कि वो शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उसने उस बात को टाला। और श्रुति बार बार उसके पीछे पड़ी है कि शादी करो, शादी करो, शादी करो। और अनुपमा के सामने एक और चीज क्लियर करने की कोशिश कर रहा है बार बार अनुज, कि मैं श्रुति से प्यार नहीं करता। अगर अनुज श्रुति से प्यार करता होता तो जो श्रुति को चाहिए वो दे क्यों नहीं देता? अगर वो शादी के बंधन में जल्दी से जल्दी बंधना चाहती है तो अनुज को प्रॉब्लम क्या है? क्या ऐसे व्हील चेयर पे वो फेरे नहीं ले सकती? क्या वो शादी नहीं कर सकती? क्या व्हील चेयर पे जो लोग होते हैं उनकी शादी नहीं होती? बिल्कुल होती है, मगर अनुज टालता ही जा रहा है। आज अनुज को बकायदा फील हुआ कि श्रुति ने अनुपमा को सिर्फ ये बात सुनाने के लिए रोका। वो अनुपमा के मन में ये बार बार डालना चाहती है कि अनुज सिर्फ मेरा है, इस तरफ देखना भी मत। इसीलिए अनुज ने श्रुति को टोका कि तुमने अनु को क्यों रोका था, किस बात के लिए रोका था भाई? वो तो अच्छे से देख रही थी कि कपल बात कर रहा है, वो जा रही थी एक अच्छी मैनरफुल लेडी की तरह, मगर तुमने अनुपमा को रोका और फिर शादी की बात की। तो अंधे से भी अंधे इंसान को ये चीजें दिखेंगी कि श्रुति कर क्या रही है। तो अनुज को भी दिखनी शुरू हो गई है, अब पहले भी दिखती थी मगर बोलता नहीं था, अब बोलना शुरू हो गया है, जिसका मतलब ये है कि अब श्रुति जितना भी उसके मन में अपने लिए जो भी थोड़ा बहुत जगह बना चुकी थी वो भी अब उसकी जगह खोती जाएगी, क्योंकि ऐसी डेस्परेट लेडी के साथ अनुज कभी भी शादी नहीं करेगा। क्योंकि जिससे प्यार किया उससे शादी की, इससे पहले किसी से शादी नहीं की। क्या अनुज को पहले लड़कियां के रिश्ते नहीं आए होंगे? खुद उसने कहा था जब अनुपमा से उसका प्यार बढ़ रहा था, जब उसकी बातें हो रही थी, तब उसने खुद ही कहा था। तो हम सब भी ये चीजें सुन चुके हैं। मगर श्रुति जो अनुज पे अपना कब्जा चाहती है, वो भी इस तरह से कि अनुपमा की तरफ वो मुड़ के ना देखे। और ये बात अनुज को समझाने की जगह, अनुज को कहने की जगह वो अनुपमा को सुना रही है। अनुपमा तो मुड़ के देख ही नहीं रही है। ये बात श्रुति को भी पता है, अनुज को भी पता है, और अनुपमा को भी पता है कि वो यहां पे क्यों आई है। और ये अनुपमा की स्मार्टनेस है कि उसने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए सारे इल्जाम अपने ऊपर लिए हैं कि मैं तो सिर्फ श्रुति की सेवा करने के लिए आई, क्योंकि मेरे अंदर गिल्ट है। और यहां पे ये दोनों मां बेटी ही कहूंगी, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। अनुपमा को नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझ रही। तो ये जो आज सीन देखा है हमने, चाहे वो कुछ पल का एक डायलॉग था अनुज का, मगर ये बहुत सिग्निफिकेंट डायलॉग है कि उसने फिर से टाल दिया और आज अनुपमा के सामने टाला। और ये अनुपमा की तरफ इंडिकेशन था कि वो शादी नहीं करना चाहता। अनुपमा का ये सवाल था ना, उसको भी टाल दिया, कब कर रहे हो शादी, उसने टाल दिया सवाल। अब उसने जवाब भी दे दिया कि मैं तो टाल रहा हूं भाई, मैं शादी नहीं करना चाहता।
अब श्रुति को साफ साफ मुंह पे जवाब नहीं दे सकता, वो भी देगा एक दिन, क्योंकि श्रुति की हरकतें ये बढ़ने वाली हैं अब। क्योंकि आद्या को समझाने की जगह आद्या को वो और ज्यादा उकसा रही है। क्या श्रुति ये बातें नहीं समझा सकती आद्या को कि तमीज क्या होती है? तो बड़ी सी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें ये अब साफ साफ नजर आ रहा है कि अब अनुज श्रुति से शादी कभी नहीं करेगा। अगर 1% भी कहीं पे लग रहा है उसको शादी करनी है तो नहीं करेगा, क्योंकि अब आद्या भी ठीक हो रही है। अनुपमा का जो जादू है वो चल रहा है और इस जादू से आज तक कोई नहीं बचा, तो ये श्रुति क्या चीज है? तो देखते हैं कैसे बनती है ये बात और कैसे बिगड़ती है ये शादी की बात। मजा आएगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.